जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू में सैलाबी सूरत-ए-हाल ने अहलकारों की नींद उड़ा रखी है। मौजूदा हालात कई दहाइयों बाद देखने को मिल रहे हैं। कहीं घर बह गए तो कहीं पुल, कई हालात पेचीदा हुए तो लोगों को सेफर मकामात पर मुंतकिल किया गया। गांव के गांव रेड जोन में दिखाई दिए। क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात ने कई जाने जा चुकी हैं, कई जाने ली हैं। क्लाउड बर्स्टिंग और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात ने अकेले कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग में 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई। परेशानी मजीद बढ़ा दी है बारिश और सैलाब ने। परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ी हुई परेशानी को कम करने के लिए अधिकारी ऑन ग्राउंड हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश रेस्क्यू अभियान में चुनौती बनी हुई है, लेकिन फिर भी अधिकारी हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में एक और चीज है जो बड़ी शिद्दत के साथ हो रही है, वो है सियासत। कटरा हादसे पर हुई मौत पर सियासत जारी है। कटरा हादसे में 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। जम्मू में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे लीडरान की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब मौसम का अलर्ट था तो यात्रा क्यों जारी थी। सवाल भी वाजिब था और इस हवाले से इस पर अमल क्यों नहीं किया गया, ये पूछा जाना भी वाजिब था। इन्होंने मौत के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए थे। इस बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। पहले सुनिए कि डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के क्या कुछ कह रहे हैं। आखिर उनके बयान में ऐसा क्या कुछ था कि सियासी हलचल इस वक्त जम्मू कश्मीर में मची हुई है। आप लोगों को मौत के अंदर धकेल रहे हैं यहाँ से। कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इतना बड़ा अलर्ट है तो उसको रोकना है या भेजना है। वही हुआ माता वैष्णो देवी। ये पहली दफा हम ऐसा निजाम देख रहे हैं जो यात्रा पे कंट्रोल ही नहीं है। फिर पर्ची किस चीज की है। और आज अगर ये जो यात्रा, अगर आज यात्रा में जो लोग 35 मारे गए हैं, ये पूरा का पूरा आप ये नहीं कहें कि ये मारे गए हैं, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर ये देखा जाए तो इसमें हमें कहीं ना कहीं मर्डर का जो होता है, दफा होता है, वो दफा उन ऑफिसरों पे लगना चाहिए, उन लोगों पे लगना चाहिए। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को मौत के मुंह में ढकेला गया। हादसे के लिए श्राइन बोर्ड और इंतजामिया की जिम्मेदार एहलकार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने सुना। वहीं इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब मौसम विभाग की तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 29 तारीख तक यात्रा के हवाले से अलर्ट जारी किया गया था, तो आखिर माता वैष्णो देवी की ये यात्रा क्यों जारी थी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू, डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे। कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। वहीं बीजेपी सांसद जुगल किशोर का कहना है, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जुगल किशोर, उनका कहना है कि अलर्ट के बाद यात्रा को रोक दिया गया था। जो भी हादसे का शिकार हुए हैं वो दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। यानी बीजेपी ये कह रही है। इसके साथ ही साथ कटरा से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो लोग वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद, और जब अलर्ट पर अमल करते हुए यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन जो लोग जा चुके थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए और जब वो वापस हो रहे थे, वापस होते वक्त ये हादसा हुआ है और इसी दौरान श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यही बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर भी कहते हुए नजर आए। सुनिए इसके अलावा और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद। आप स्कूल बंद थे, सभी चीजें बंद थी, तालीमी इदारे नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहाँ पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतज़ार नहीं किया।
तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई। तो मौजूदा हालात में इस वक्त सवालात पूछे जा रहे हैं और जवाब दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जिम्मेदारी तय की जा रही है और जिम्मेदारी उठाने की बात कही जा रही है। यहां तक कि जो कटरा की अगर बात करें तो जो कटरा के स्थानीय लोग हैं वो मृतकों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतरे और ना सिर्फ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि जिम्मेदारी तय करने के लिए की भी बात उन्होंने की कि इन तमाम मौत का जिम्मेदार जो है वो श्राइन बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि श्राइन बोर्ड के हवाले से ये नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम रोष रैली भी निकालेंगे और रोष व्यक्त करेंगे, क्योंकि अभी जो कुछ श्राइन बोर्ड के अंदर हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इन्हीं की जबानी सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। मंगलवार को इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 35 से 40 आदमियों की जो वहाँ डेथ हो गई है, वहाँ उनको आज श्रद्धांजलि देने हम पूरा कटरा और पुराना द्रूड़ के लोग यहाँ थे। आपको गंडोला लगाना है, करोड़ से 2 करोड़ यात्रा पहुंचानी है। शर्म करो श्राइन बोर्ड वालों, रेड अलर्ट चल रहा था, शर्म करो। मेरी रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री जी से, जो ये मेंबर हैं इनको चेंज करो। ये मेंबर बाहर के हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है मेरे त्रिकुटा पर्वत की। लाइकी जो है वो श्राइन बोर्ड के मेंबरों की और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन की है, और उसके साथ साथ जो यहाँ मौजूदा CEO बैठे हैं उनकी है। क्योंकि अगर आज आप देखें तो यहाँ पे ये जो त्रैस्ती चल रही थी, ये जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट कर रहे थे, यहाँ उत्तराखंड का इंसिडेंट देखें, आप हिमाचल का इंसिडेंट देखें, यहाँ हमारा मचेल का इंसिडेंट देखें, उसके बाद यहाँ पर जो ये 4-5 दिन से रेगुलर थी, उसके बाद जो 24 घंटे वैष्णो देवी की यात्रा बारिश हो रही थी और फिर यात्रा को छोड़ा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी होने के बाद भी अगर यात्रा को छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की पूरी कमेटी की जिम्मेवारी है। तो गुस्साए लोगों ने ये बातें कही हैं। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने 29 तक के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया था। और इस दौरान कई जिलों में हमने देखा था कि बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। जिन जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी थी वो कौन कौन से जिले थे आपको एक बार फिर से बता देते हैं। डोडा, किश्तवाड़, रियासी, सांबा, रामबन, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, पुंछ, राजौरी। रियासी जिले के अंदर ही कटरा आता है जहां पर माता वैष्णो देवी की गुफा स्थापित है और यहाँ पर हजारों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और जब ये दर्शन करने के लिए 34 श्रद्धालु ये जो गए थे और जो कई जख्मी हालत में इस वक्त जेरे इलाज हैं और 34 श्रद्धालु की मौत हो जाती है। एक अर्धकुमारी भोजनालय के पास लैंडस्लाइडिंग होती है जिसके बाद मलबे की चपेट में तमाम श्रद्धालु हो जाते हैं और दुखद मृत्यु होती है। लैंडस्लाइड के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी बंद रही। 26 अगस्त को अर्धकुमारी के पास आपको बताएं कि लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसमें 34 लोगों की मौत हो चुकी है। कटरा में लैंडस्लाइड के बाद पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी मरहम देखा जाए तो रखा गया। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से मृतकों के महलूकीन के जो परिजन हैं, घर वाले हैं, उन्हें 6 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। तो एलजी मनोज सिन्हा ने 9 लाख रुपए की घोषणा की, ऐलान किया। और 29 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भयंकर बारिश के हवाले से आपको बताएं कि जानकारी पहले ही दी गई थी, यानी अलर्ट जारी किया गया था और इसके बावजूद भी ये यात्रा जारी रही। इसी पर इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत हाई होती हुई नजर आ रही है।